हमारे देश में हर एक चीज़ों को नापने और तोलने का एक सटीक ज़रिया है। फिल्मों और उसकी बेहतरीनता को नापने का ज़रिया अवार्ड्स है। किसी फिल्म ने अवार्ड फंक्शंस में अपने हिस्से में कितने अवार्ड्स किए, उसके ज़रिए उसकी बेहतरीनता का पता चलता है। हालांकि आज के दिनों में अवार्ड्स को बेचने और ख़रीदने के इस सिलसिले ने इस बात पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। मगर इन सब के बावजूद फिल्मों को नापने और तोलने का ज़रिया तो आज भी अवार्ड्स को ही माना जाता है। इन अवार्ड्स की श्रेणी में सबसे ऊपर नाम आता है ऑस्कर अवार्ड्स का, जिसका इंतज़ार हर साल हर देश को होता है। पिछले साल भारत की तरफ से जल्लीकट्टू को ऑस्कर के लिए भेजा गया था, मगर फिल्म कुछ कमाल नहीं दिखा पाई और पिछले साल ये अवार्ड कोरियन फिल्म पैरासाइट को दिया गया था। भारत की तरफ से इस बार फिल्म क्रिटिक्स द्वारा तमिल फिल्म कुवंगल ए.के. पेबल्स को भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए भेजा जा रहा है। कुवंगल फिल्म को इससे पहले कई सारे फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाया जा चुका है। फिल्म ने अपने नाम टाइगर अवार्ड भी किया है। तो आज बात उसी फिल्म की होगी। जानेंगे फिल्म की क्या है कहानी, क्या कुछ खास है फिल्म में और क्यों इस फिल्म को ऑस्कर के लिए भेजा जा रहा है। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम, आप सबका दोस्त और बॉलीवुड रेट्रो का होस्ट। कुवंगल जिसे डायरेक्ट किया है पी.एफ. विनोद राज ने और जिसके फंडिंग का बीड़ा उठाया है नयनतारा और विघ्नेश शिवन ने। तो चलिए जान लेते हैं फिल्म की कहानी। कुवंगल फिल्म की कहानी एक परिवार के इर्द गिर्द लिखी गई है, जहां पर महिला पर घरेलू हिंसा होने के कारण वो अपनी बच्ची को लेकर अपने मायके चली जाती है। पति नशे की हालत में अपने बच्चे को स्कूल से लेता है और अपनी पत्नी को वापस लेकर आने के लिए निकल पड़ता है। फिल्म में घरेलू हिंसा जैसी चीज़ें नहीं दिखाई गई है, मगर फिल्म को इतनी अच्छी तरह से बुना गया है कि ये चीज़ खुद ब खुद आप समझ जाएंगे। अब बाप और बेटे निकल पड़ते हैं माँ को वापस लाने के लिए। बाप का नाम गणेशन है और बेटे का नाम वेलू। इस रास्ते में गणेशन ने अपने बेटे वेलू को बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है कि उसे अपनी माँ से क्या कहना है। कहना ये है कि अगर तुम वापस नहीं आई तो पिताजी किसी और महिला से शादी कर लेंगे। सफ़र खत्म होता है और वेलू अपनी नानी के घर पहुंच जाता है, मगर वहां पर जाकर पता चलता है कि वेलू की मां अपनी बेटी को लेकर आज सुबह ही अपने ससुराल की तरफ निकल पड़ी है। वहीं गणेशन की अपने ससुराल वालों से कुछ मारपीट भी होती है और इसी के बाद गणेशन अपने ससुराल वालों को धमकी देता है कि वो उनकी बेटी को नहीं छोड़ेगा और अपने बेटे को लेकर दोबारा अपने घर की ओर चल पड़ता है। अब वापस लौटने के लिए बस का इंतज़ार करते वक्त वेलू के पास जो पैसे होते हैं वो उन पैसों को फाड़ देता है। अब पैसे ना होने के कारण बाप और बेटे को रास्ते का सफ़र पैदल ही तय करना पड़ता है। अब इस गांव का वर्णन अगर मैं कुछ शब्दों में करना चाहूँ तो सूखा, अकाल, पानी से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं और सूरज की तपती धूप। तो कुछ इन हालातों में इस कठिन रास्ते को बाप और बेटे किस तरह से पार करते हैं, यही फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म में कुछ चीज़ें वाकई बहुत ही खास और बहुत ही अच्छी दिखाई गई हैं, जैसे कि इस सफ़र को तय करते हुए कभी भी वेलू और गणेशन साथ नहीं चलते। गणेशन आगे तो वेलू उससे 20 कदमों के पीछे चलता है। एक और चीज़ है जो शायद आपको फिल्म देखते वक्त ना समझ में आए कि वेलू उन पैसों को क्यों फाड़ता है। तो मेरे हिसाब से ये एक बेटे की अपनी माँ को बचाने का एक प्रयास था, जहाँ वो समझता है कि अगर पैसे नहीं होंगे तो गणेशन घर नहीं जा पाएगा और शायद उसकी माँ बच जाए। फिल्म में एक माँ और बेटी का भी किरदार दिखाया गया है, जिसे हम वेलू की माँ और बहन समझ बैठते हैं, मगर शायद ये एक भ्रम था। घर की तरफ वापसी के समय वेलू एक पत्थर उठाकर अपनी मुंह में रख लेता है। इस सीन के बाद जो ख्याल मेरे मन में आया था वो ये कि शायद वेलू अब अपने पिता गणेशन पर वार करेगा, मगर ऐसा नहीं होता है और इस पत्थर को वेलू अपने घर पहुंचकर अपने दीवारों पर बनी एक अलमारी में रखता है, जहां वेलू ने पहले से कई सारे पत्थर रखे हुए थे। अब फिल्म में इस चीज़ को दिखाने का मतलब क्या था? तो मेरे हिसाब से उन पत्थरों को दिखाने का मतलब ये था कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं है जब बाप बेटों ने उस बीहड़ रास्ते को चलकर तय किया है। उन पत्थरों को दिखाने का दरअसल मकसद ये था, जितने गिनती में वो पत्थर हैं उतनी ही दफ़ा शायद वेलू ने अपने पिता के साथ उस रास्ते को तय किया है। फिल्म को ख़त्म किया गया है जहाँ एक महिला एक खड्डे में से मैला पानी भरती नजर आती है और उसके पीछे कई सारी महिलाएं अपने अपने घर के बर्तनों को लेकर बैठी हैं अपने अपने बारी के इंतज़ार में। तो फिल्म देखने से ज़्यादा फिल्म समझने वाली है। फिल्म के कुछ कुछ दृश्य ऐसे हैं जहाँ पर आपको
सिर्फ देखने मात्र नहीं बल्कि एक गहरी सोच के साथ उसे समझना भी होगा। तो ये थी कुवंगल फिल्म की पूरी कहानी। आपको बता दें कि इस फिल्म में किसी भी बड़े कलाकार को नहीं लिया गया है। फिल्म के इक्का दुक्का कलाकारों को छोड़कर सारे कलाकारों की ये शायद पहली फिल्म है। फिल्म को फाइनेंशियली भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, मगर इस फिल्म को बाद में फंडिंग करने का जिम्मा नयनतारा ने उठाया। बताया ये भी जा रहा है कि फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। फिल्म आपको कहानी से जोड़े रखने का बहुत ही अच्छी तरह से काम करती है। फिल्म को खुद मैंने तमिल लैंग्वेज में देखा है विद इंग्लिश सबटाइटल्स, मगर इस फिल्म को समझने में मुझे ज़रा सी भी दिक्कत नहीं हुई। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए, मैसेज करिए और मैं इस फिल्म का लिंक आपको दे दूँगा। और अगर आपके पास कुछ ऐसी अंडररेटेड फिल्मों की कहानी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा उन फिल्मों को लोगों तक पहुंचाने की। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।